राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दे हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 1 मार्च को रात्रि के 8:30 बज चुके हैं और वर्तमान मौसम की स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। फरवरी का महीना तो लगभग गर्मी के बीच ही बीता है, क्योंकि तापमान लगातार सामान्य से ऊपर ही रहे और काफी ज्यादा अत्यधिक रहे। जब से रिकॉर्ड कीपिंग आईएमडी द्वारा यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1901 से चल रही है, तब से लेकर अब तक ये भारत के लिए सबसे गर्म फरवरी रहा। तापमान काफी सामान्य से ज्यादा अधिक रहे, जिसके चलते किसानों की फसलें भी जल्दी पकाव पे आ रही है। सरसों की बात करें या गेहूं की बात करें, उत्पादन जो है पूरी तरीके से प्रभावित रहने की ही संभावनाएं दिख रही हैं। इसी बीच एक पश्चिमी विक्षोभ जो है उसने पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत को प्रभावित किया, लेकिन ये सिस्टम आने के बाद भी जो है गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली है। अगर तापमानों की भी बात करें तो वो 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मुख्यतः देखने को मिले हैं। पंजाब और हरियाणा के ही कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर तापमान 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा था, जो कि वह भी सामान्य रेंज नहीं है अगर 1 मार्च के हिसाब से देखा जाए तो। कुछ एक इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान के एकाध इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या फिर कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तेज बारिश की गतिविधियां भी एकाधिक स्थानों पर आज सुबह को देखने को मिली, लेकिन उसका फैलाव काफी कम देखने को मिला। लेकिन बादलवाही के बीच में तेज हवाएं जरूर देखने को मिली। और अभी भी अगर रात को सैटेलाइट इमेजरी का अगर हम विश्लेषण करें तो देखा जा सकता है कि कुछ एक बादल उत्तरी राजस्थान और अरावली वाले क्षेत्रों पर जो है जमावड़ा बना रहे हैं, यानी कि विकसित हो रहे हैं। जयपुर के उत्तरी हिस्सों में सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास गरज चमक के बादल बन रहे हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पीछे अगर पूरा का पूरा सिस्टम देखें तो WD का बना हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में बूंदाबांदी हल्की बारिश हो रही है, जिसका प्रवेश जो है उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में रात्रि को हो सकता है और कल जो है दोपहर यानी कि फर्स्ट हाफ तक कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन भारत की तरफ ये जो सिस्टम बढ़ेगा तो इसका फैलाव इतना अत्यधिक नहीं होगा, जिसके चलते जो है बारिश की गतिविधियां कुछ ही इलाकों में ही सीमित रह जाएंगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है इस पश्चिमी विक्षोभ के दौरान राजस्थान के आसपास या फिर कहीं भी जो है मैदानी राज्यों में नहीं बना, जिसके चलते अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी की मात्रा नहीं आ रही है, जिससे तीव्र या फिर बड़े पैमाने पर गरज चमक के बादल बने। अभी जितने भी बादल बन रहे हैं वो हल्के पश्चिमी विक्षोभ और जो गर्मी मौजूद है इन इलाकों में उनके चलते ही ज्यादातर देखने को मिल रही है, जिसके चलते फैलाव बारिश का कम है। 0 से 25% या फिर कुछ इलाकों में 25 से 50% हिस्से जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। अब देखते हैं कि नाउकास्ट अगर हम करें तो कौन से इलाके प्रभावित देर रात या फिर कहें सुबह तक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तरी राजस्थान पर ये जो बादल बन रहे हैं आगे लगातार जो है पूर्वी दिशा में बढ़ते रहेंगे, जिसके चलते दक्षिणी हरियाणा, केंद्रीय हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी में बुलंदशहर, आगरा, मथुरा वाली बेल्ट और कुछ मेरठ तक जो है इलाके प्रभावित हो सकते हैं। इससे आगे पूर्व में बादल उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं बढ़ेंगे। तो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि इस तरफ और थोड़े से बादल बने, जिसके चलते गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पिलानी, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां आज देर रात्रि को देखने को मिले। हरियाणा में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नीचे नीचे वाले जो इलाके हैं नूह, मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक और सोनीपत तक और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में जो है देर रात्रि और कल सुबह के बीच में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। गरज चमक भी इस दौरान देखने को मिल सकती है, लेकिन कल जैसे ही दिन चढ़ना शुरू होगा उसके बाद ये गरज चमक के बादल भी जो है निष्प्रभावी होने लग जाएंगे, जिसके चलते फिर से दोपहर में गर्मी का मौसम बनेगा। सुबह तक मौसम काफी परिवर्तनशील रहेगा, कुछ इलाकों में बारिश रहेगी और उसके बाद मौसम आगे जाके जो है शुष्क होना शुरू हो जाएगा। पीछे जो ये मुल्तान के आसपास जो बादल बन रहे हैं इसकी दिशा भी उत्तर पूर्वी की तरफ ही है, यानी कि अल सुबह के आसपास पंजाब के भी कुछ इलाकों को ये प्रभावित कर सकते हैं। खासकर बॉर्डरिंग वाले जो इलाके हैं फिरोजपुर से लेकर तरन तारण, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर के आसपास, लुधियाना तक भी जो है बारिश की गतिविधियां कल फर्स्ट हाफ या फिर शाम तक देखने को मिल सकती हैं, जिनका फैलाव 50% हिस्सों तक होगा। उससे ज्यादा इलाकों में बारिश की संभावनाएं ना के बराबर ही देखने को मिलेंगी। इस सिस्टम के प्रभाव के चलते जो है मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी जो है इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है, यानी कि अस्थिरता मौसम में बनी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के केंद्रीय और पूर्वी और उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी बादलों का निर्माण हुआ है, लेकिन ये ज्यादातर बादल अक्षम है किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधियां करने में। और इन्होंने जो है थोड़ा सा दिन के तापमान में कंट्रोल जरूर किया है पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां से ये इलाके जो है आने वाले दिनों में कल या परसों तक नदारद रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है, तो कुछ इलाकों में बारिश जरूर दस्तक दे सकती है। बाकी देश के भागों में मौसम लगभग साफ है। पूरे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इवन दक्षिणी भारत में भी कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में भी सैटेलाइट इमेजरी पे देखा जा सकता है कि रात्रि को मौसम साफ है और दिन में भी इन इलाकों में कोई खास मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिला था।
अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से मॉडल जो है दिखा रहे हैं कि आगे मौसम में किस प्रकार से बदलाव रहेगा। पीछे लगातार पश्चिमी विक्षोभ की स्ट्रीक है जो कि आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा जो कि काफी ज्यादा सशक्त हो, यानी कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते रहेंगे। थोड़ी बहुत अस्थिरता मौसम में बनती रहेगी, कभी बादलवाही होगी, कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। बड़े पैमाने पर जो है कोई बड़ा बदलाव देखने की स्थिति आने वाले एक हफ्ता तक हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो आगे भी अगर हम देखें 4-5 तारीख यानी सप्ताहांत के आसपास भी कुछ एक इलाके ऐसे होंगे, राजस्थान के, गुजरात, मध्य प्रदेश और इवन महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी भागों में जो है कहीं कहीं यानी कि 0 से 25% हिस्सों में या फिर कहें 25 से 50% हिस्सों तक जो है गरज चमक के बादलों का निर्माण हो सकता है। दिन के समय से लेकर देर रात्रि और आज सुबह के बीच में ही ज्यादातर इन बादलों का निर्माण होता है और यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गरज चमक के बादल होंगे तो केवल 1-2 स्थान ऐसे होंगे जहां पर ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़े पैमाने पर भी आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी और हीट जो है वो लगातार बनती रहेगी। मतलब गर्मी पे जो है इसका कोई खासा कंट्रोल नहीं होगा जो थोड़ी बहुत बारिश इन इलाकों में देखने को मिल रही है। जनरली मार्च के महीनों में जो है देखा जाता है कि कोई सशक्त पश्चिमी विक्षोभ आ जाए तभी ही तापमान गिरता है, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, क्योंकि बादलवाही बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी जिस प्रकार के बादल बन रहे हैं वो ज्यादातर जो है देर शाम या फिर रात्रि को बनते हैं या फिर आज सुबह तक ही बनते हैं। उसके बाद दोपहर में फिर से लुकाछिपी धूप छांव होती रहती है। इसके चलते ज्यादा तापमान में गिरावट नहीं देखने को मिलती और हवाओं का भी बहुत असर होता है जो कि प्रभावित करती है। लेकिन इस समय जो इंस्टेबिलिटी बन रही है वो तापमान को बढ़ाती ही चली जाएगी, उसमें कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और बाकी बात करें वीकेंड पे, मतलब सप्ताहांत पर अगर हम देखें तो तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी। 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब के हिस्सों में तापमान रहेंगे। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे। यानी कि जो बारिश थोड़ी बहुत छिटपुट कहीं कहीं होने वाली है उससे भी ज्यादा कोई प्रभाव इन इलाकों में पड़ने वाला नहीं है। फिर आने वाले दिनों की अगर बात करें तो 10-11 तारीख के आसपास जो आकलन दिख रहे हैं लगातार तापमान में वृद्धि होती रहेगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि कोई मौसमी सिस्टम जो है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करने वाला है। तो अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती ही रहेगी और 10 तारीख के आसपास हम अनुमान कर रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के आसपास के हिस्से, गुजरात के हिस्सों में तापमान 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच चले जाएगा, जो कि सामान्य रेंज से जो है इस समय 7 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। यानी कि फरवरी की तरह ही मार्च का महीना भी अभी के विश्लेषण अनुसार ऐसा ही दिख रहा है कि सामान्य से काफी अत्यधिक गर्म होने वाला है। उसी के साथ इसी दौरान दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी, हरियाणा के भी कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहां पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। अभी के विश्लेषण अनुसार इतना ही, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत कहीं कहीं बारिश, मध्य भारत के हिस्सों में भी मौसम थोड़ा परिवर्तनशील होगा, ओलावृष्टि भी हो सकती है, लेकिन गर्मी जो है बरकरार रहेगी क्योंकि बारिश का फैलाव ज्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो भी विश्लेषण होते रहेंगे, क्योंकि आगे इस बार तो खासकर सीजन में जो है कटाई गेहूं की या फिर और फसलों की बात करें तो बहुत जल्दी आने वाली है, तो किसानों के लिए भी ये जो है इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी हो जाती है कि मौसम में किस प्रकार से बदलाव होंगे और कौन से इलाकों में होंगे। वो हम लगातार आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर प्रदान करते रहेंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।